जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं KFC बिग बैश लीग सीजन 14 का मैच नंबर 39, जो कि सेकंड लास्ट मैच है ग्रुप स्टेज का। इसके बाद प्ले ऑफ होने वाले हैं और दोनों टीम्स की अगर बात की जाए जिसके बीच में ये मैच होने वाला है वो है एडिलेड स्ट्राइकर्स टेकिंग ऑन पर्थ स्कॉचर्स। दोनों टीमों का हाल बहुत बुरा है। दोनों टीम्स 9 मैच खेल चुकी हैं, दोनों ने 3 मैचेस जीते हैं सिर्फ और 6 मैचेस हार चुके हैं। तो बोथ द टीम्स आर ऑन द सेम पेज और फैक्ट ये है कि दोनों में से कोई क्वालिफाई तो नहीं कर सकता, बट अगर किसी के पास चांस है तो उसी का बनेगा जो यहाँ से 2 पॉइंट लेकर के पॉइंट्स टेबल पे ऊपर की ओर बढ़ेगा, क्योंकि 8 पॉइंट क्वालिफिकेशन मुश्किल ज़रूर है बट नामुमकिन नहीं है। तो दोनों टीम अपनी आखिरी जान लगाने के लिए लड़ेंगी इस मैच में इन दी मैच नंबर 39, बट उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है कि ऊपर की टीमें मैच हारने लग जाएँ और ये नंबर 6, 7, 8 की टीमों को आउटसाइड चांस मिले क्वालिफिकेशन के लिए। तो क्या कुछ घटने वाला है, चलिए करते शुभारंभ इसका सबके एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम रोमांचक धमाकेदार तरीके से। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं फटाफट से आगे। फैंटेसी टीम भी दे करके जाऊंगा, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कंप्लीट एनालिसिस वीडियो में क्या कुछ लाया हूँ आप सभी के लिए। तो सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है मैच रिव्यू, जो कि मैं आपको रिसेंटली बता चुका हूँ। दोनों टीमों ने धमाके मचाए हुए इस सीजन में, और जब ये दोनों टीम्स पिछली बार भिड़ी थी तो पर्थ स्कॉचर्स ने हराया था एडिलेड स्ट्राइकर्स को। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स सोचेगा कि भाई यहाँ बदला भी ले लो, इनको क्वालिफिकेशन की रेस से भी बाहर निकाल दो और अपने चांसेस मजबूत कर लो, नेट रन रेट इंप्रूव कर लो। तो इस मोटिव से उतरेगी एडिलेड स्ट्राइकर्स। वहीं अगर मैं नाम लूँ PBL की, तो हमें 2 से 3 टीम हमेशा याद रहती है। पहली पर्थ स्कॉचर्स, दूसरी सिडनी सिक्सर्स और तीसरी ब्रिस्बेन हीट। इसके बहुत बड़े रीज़न है कि पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स रही हैं अभी तक BBL की हिस्ट्री की, और उसके बाद आती है ब्रिस्बेन हीट जो कि पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन थी। तो अगर ये 3 टीम्स मैचेस हारती हैं तो हेडलाइन बनती है। तो इस साल पर्थ स्कॉचर्स का साल बहुत ख़राब गया है, तो अपने रेपुटेशन के लिए, और वो ख़राब ना दिखे, मतलब अगर आप क्वालिफाई ना करो वो बात अलग है, बट अगर आप 7वें 8वें पे ख़त्म करोगे सीज़न तो वो बहुत ख़राब दिखता है। तो अपनी इमेज को बचाने के लिए हो सकता है पर्थ स्कॉचर्स पूरी जान लगा दे और पॉइंट टेबल ऐसा दिखेगा कि 5th या 6th पे फिनिश किया पर्थ स्कॉचर्स ने, जस्ट एक मैच से मिस किया क्वालिफिकेशन। तो वो एक अच्छा स्टेट है अपने स्टेट ऑफ माइंड को इंप्रूव करके अगले साल कम बैक करने के लिए। तो उस स्ट्रैटेजी से दोनों टीम उतरेंगी, हायर रैंक पे ख़त्म करना चाहेंगे भले ही क्वालिफिकेशन ना हो। तो पूरी जान लगने वाली इस मैच में। दोनों टीम्स के पास थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पे इशू है। बहुत सारे प्लेयर जा चुके हैं SC20 खेलने के लिए और बहुत सारे प्लेयर जा चुके हैं IL T20 खेलने के लिए, जो कि दुबई में खेली जा रही है। तो प्लेयर की शॉर्टेज है और ये प्राइम सीजन है। मैं सिर्फ जो टीम्स बाहर हो गई उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो टीम्स क्वालिफाई भी कर गई हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लीव्स भी नहीं मिलेंगे उनको। अगर मैं बात करूँ सिडनी सिक्सर्स की, और ऐसी बहुत सारी टीम्स हैं, बात कर लीजिए सिडनी थंडर्स की, उनको सैम कॉन्स्टास नहीं मिलेंगे। तो हर टीम के पास ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो कि कुछ दिनों बाद अवेलेबल नहीं है। तो ये सच दर्द हर टीम को होने वाला है। फिर बात करेंगे टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है दोनों टीमों के स्क्वाड की, क्योंकि मैं इसी की बात कर रहा था कि प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी। तो फेबियन एलन पता है IL T20 खेलने चल गए, अवेलेबल नहीं है। जेम्स बेजली पिछले मैच तक इंजर्ड थे, नहीं खेले थे पिछला मैच, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या फिट हो चुके हैं। फिर कैमरन वॉइस दिखेंगे आपको। जॉर्डन बर्डिंगम पिछले मैच में खेले थे, अच्छी बॉलिंग भी की थी इनने। दैन एलेक्स कैरी पिछला मैच खेले ज़रूर थे, बैटिंग से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, बट विकेट कीपिंग और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ जो उनके पास एक्सपीरियंस है उसको पूरी तरीके से झोंक देते हैं। और सिडनी सिक्सर्स के सामने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे थे और विकेट की पीछे से, और लॉयड पोप को बहुत हेल्प की थी बॉलिंग करवाने में। अपील्स में, LBW में, DRS में बहुत सपोर्ट करते हैं, बट ये इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एडिलेड के लिए हो गया। फिर बैंडम डॉजेट है। ट्रेविस हेड तो पूरे सीजन नहीं खेले क्योंकि वो BGT में बिजी थे और उसके बाद उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया BBL के लिए। फिर हेनरी नीलसन जो इनके पास फॉर्म में थे, वो प्लेयर अच्छा खेल रहे थे, फालतू में इनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर आपको दिखेंगे जिमी ओवरटन जो अकेले पूरी टीम को लेके चल रहे हैं। 2 ही प्लेयर हैं जो कि 2 से 3 प्लेयर मैक्सिमम जो एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए अच्छा खेले। पहले कैप्टन मैट शॉट जिनकी सेंचुरी आई, 2-3 मैचेस मिस जरूर किए थे। फिर जेमी ओवरटन जो बेस्ट ऑलराउंडर रहे, और बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो लॉयड पोप जो स्पिन बॉलिंग के बादशाह निकल गया इनके लिए। उसके बाद लॉयड पोप की बात हो गई। ओली पोप थोड़ा इंप्रूव कर लिया उन्हें T20 गेम, तो उनका वो काम अच्छा था। दैन एलेक्स रॉस, डार्सी शॉट सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, बट उतने रन नहीं बने ना उतने विकेट लिए हैं, तो नाम बड़े दर्शन छोटे, वो चीज़ हो गई उनकी तरफ से। दैन मैट शॉट द कैप्टन, हेनरी थ्रॉन्टन एंड जेक विदराल दिखेंगे आपको इनके स्क्वाड में। बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट
सक्सेसफुल साइड पर्थ स्कॉचेस की, जो कि क्वालिफिकेशन के लाले पड़ गए इनको। इनके पास है एस्टन एगार, जिनने बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग में कंट्रीब्यूशन कर दिया है सीज़न। देन फिल एलन, अभी तक सीज़न शुरू ही नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, लास्ट मैच में आगे रन ज़्यादा बने नहीं है। देन आपको दिखेंगे मेलिन ब्रेडमैन, जेसन बेरेंडॉफ। इनको किसी और टीम में होना चाहिए था इस सीज़न के लिए, ऐसा लगता है, क्योंकि इनने बॉलिंग में पूरी जान लगा दी। 10+ विकेट लेना, 13-14 विकेट लेना और टीम का क्वालिफिकेशन ना होना, ये प्लेयर को भी चुभता है कि भाई मैंने तो पूरी जान लगा दी बट क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। दैन कूपर कॉलिनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया इस सीज़न में इनने, और जो पहले 3 मैच में 3 हाफ सेंचुरी आई थी उसी से पता चल गया था इनके पास कैलिबर है। बट सरप्राइज़, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये सेलेक्ट नहीं हुए, तो ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि इनको नहीं पिक किया गया ओडीआई स्क्वाड में। उसके बाद सैम फेनिक्स, एरन हार्डी का फॉर्म गया हुआ है। देन आपको निक हॉब्सन दिखेंगे, मैथ्यू हर्ट्स दिखेंगे, जॉश इग्लिस अवेलेबल नहीं है, कीटन जेनिंग्स अवेलेबल हैं। उसके बाद काइल जैक्सन दिखेंगे, मैट कैली, मिचेल मार्श खुद ही ऑप्ट आउट कर दिया भाई, वहाँ पे बीजीटी खेल रहे थे, बीजीटी में रन नहीं बने, हाईएस्ट स्कोर था 47 का। फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने 4th और 5th टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे आए, पर्थ स्कॉचेस से पहला मैच खेला, गोल्डन डक पे आउट हुए, उसके बाद से एक भी मैच नहीं खेलने को मिला। तो एकदम तरीके से बोला जाए तो आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं मिचेल मार्श। दैन चार्ल्स रिचर्डसन, मैथ्यू स्पूर्स। अगर मैं मैथ्यू स्पूर्स की बात करूँ तो गजब के एक मतलब फाइंड रहे, मतलब अगर आप सोचते कि मान लो अगर एंड्रू टाई नहीं होते, जेसन बेरेंडॉफ नहीं खेल रहे, उनको रेस्ट चाहिए, अगर चार्ल्स रिचर्डसन बीजीटी के 5th टेस्ट मैच के लिए पिक नहीं होते तो होता कि स्पूर्स की जगह ही नहीं बन रही थी प्लेइंग 11 में। बट उनको ट्राई किया गया, उनने इतनी अच्छी बॉलिंग की, इतनी अच्छी फिनिशिंग टच दिए, टीम को 120 से 146 तक पहुंचाना, वो 20-25 रन का एक्स्ट्रा मार्जिन रन बनाना और कुछ रन सेव करना, उनको कंफर्म जगह दे गया टीम में। तो ये आने वाले सीजन में भी कंटिन्यूस खेलते हुए नजर आएंगे। दैन एस्टन टर्नर एंड एंड्रू टाई दिखेंगे आपको इनके स्क्वाड में। ये होगी बात स्क्वाड की। अब बात कर लेते हैं कि क्या प्लेइंग 11 निकल के आ सकती है दोनों की, दोनों टीम्स की। तो शुरुआत करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर से। तो यहाँ पे पहली चीज़, ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है 3 टेस्ट मैचेस के लिए श्रीलंका। तो वहाँ पे प्लेयरों के ऊपर है कि उनको पहला दिन का प्रैक्टिस सेशन मिस करना है कि नहीं। जो मिस करने के लिए रेडी हैं वो ये वाला मैच खेल कर जाएंगे, और जो नहीं करना चाहते वो फटाफट से फ्लाई करके चले जाएंगे। जैसे मैच नंबर 37 में स्टीव स्मिथ खेलने वाले हैं, बट उसके बाद वो फटाफट से ट्रैवल करके चले जाएंगे। तो मतलब 16 जनवरी को वो आखिरी मैच खेल रहे हैं, फिर वो टीम के साथ जुड़ेंगे और फिर श्रीलंका जाएंगे ट्रैवल करके। वहीं एलेक्स कैरी ने डिसाइड किया है कि वो 18 तक रुकने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, और 18 की शाम या फिर 19 तारीख को फ्लाई करके जाने वाले श्रीलंका के लिए। तो ये हर प्लेयर ने अलग अलग डिसाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स की। तो मैट शॉट है, कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, डार्सी शॉट उनके साथ बैटिंग करेंगे। देन एलेक्स कैरी दिखेंगे एट नंबर 3, और हो सकता है अगर एलेक्स कैरी ना हो तो क्रिस लिन को फिट करना पड़ेगा। दैन ओली पोप, एलेक्स रॉस, जेमी ओवर्टन। जेमी ओवर्टन भी कुछ टाइम बाद अवेलेबल नहीं रहेंगे, वैसे तो क्वालिफाई नहीं कर रही है इनकी टीम, बट ये अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि इंग्लैंड की टीम में इनका पिक हुआ है फॉर ओडीआई एंड T20 अगेंस्ट इंडिया। तो हो सकता है अगर क्वालिफाई ना हुए, तो जो ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये ऑलरेडी ट्रैवल करके इंडिया आने वाले। अगर क्वालिफिकेशन हो गया तब प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि जेमी ओवर्टन अवेलेबल नहीं रहेंगे। देन हेनरी मिनेंटी दिखेंगे आपको, जेम्स बेजली अवेलेबल रहेंगे तो वो खेलते हुए नजर आएंगे। हेनरी थॉर्नटन, बडिंगम एंड लॉयड पोप दिखेंगे आपको एडिलेड स्ट्राइकर से। बात करेंगे पर्थ स्कॉचेस से, तो आपको दिखेंगे फिल एलन, सैम फेनिक्स, एरन हार्डी, कूपर कॉलिनी, दैन एस्टन टर्नर, निक हॉब्सन, और फिर मैथ्यू स्पूर्स, एस्टन एगार, एंड्रू टाई, जेसन बेरेंडॉफ एंड लांस मॉरिस। तो ये होने वाली दोनों टीमों की प्लेइंग 11। इसमें 1-2 चेंजेस मैक्सिमम, उससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ऑल बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी। और अगर कुछ ट्राई करना है तो अगर मान लिया किसी टीम ने कि अब क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा, तो हो सकता है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाएँ इस मैच में। बात करेंगे ये मैच कहाँ खेले जाने वाला है, तो ये मैच पर्थ में खेला जाएगा, जहाँ पर आपको याद होगा बीजीटी का पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया ने जीता था। यशस्वी जायसवाल का पहला ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पे पहला शतक इसी वेन्यू पे आया था। तो बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, बहुत हार्ड सरफेस बनाया गया है, तो यहाँ रन बहुत बनते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, इस सीज़न सबसे ज़्यादा रन बनने के चांसेस है, और ये वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला है क्योंकि दोनों टीमें फियरलेस खेलने वाली है, और उनको पर्थ की पिच मिल जाए तो मज़े मज़े होने वाले पूरी तरीके से। बहुत तगड़ी बैटिंग होने वाली है, बॉलर्स को थोड़ा हेल्प ज़रूर है बट वो इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बैट्समैन डोमिनेंट मैच होने वाला है, ये पूरी गारंटी है। फास्ट बॉलर ट्रेमेंडस पेस जनरेट कर लो, कुछ भी कर लो, बट यहाँ पे जब चीकी शॉट्स की बारी आएगी, पावर हिटिंग की बात आएगी, लॉन्ग रेंज हिटिंग की बात आएगी, तो बैट्समैन यहाँ पे खुलेआम तमाशा करने वाले, बड़े बड़े छक्के लगने वाले पूरी तरीके से। अभी तक जो 9 रिसेंट T20 मैचेस हुए हैं, 3 जीते हैं पहली बैटिंग करने वाली टीम ने, 6 जीते हैं चेजिंग टीम ने। इससे क्लियरली पता चलता है चेजिंग वेन्यू है, तो चेज करने भागो, यहाँ पे चेज होता है। एवरेज स्कोर उसके अगेंस्ट जाता है क्योंकि 144 है फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, सेकंड इनिंग का 141 का है। ये क्यों था?
क्योंकि अगर आपने पिछले बीबीएल के सीज़न देखे होंगे तो पर्थ के स्टेडियम को जब रिनोवेट किया गया था तो बाउंड्रीज काफ़ी बड़ी रखी गई थी, बट अभी बीबीएल के चक्कर में बाउंड्रीज 5 से 8 मीटर छोटी की गई है, तो उससे बैट्समैन को कॉन्फिडेंस मिलता है, बड़े छक्के लगते हैं। जो बाउंड्री पे कैच आउट होते थे अब वो लंबे छक्के गिने जाते हैं पर्थ पे। तो वेन्यू थोड़ा छोटा किया गया है, पिच बैटिंग फ्रेंडली की गई है, आउटफील्ड तेज़ कर दी गई है, तो यहाँ पे अब रन तेज़ी से बनते हैं। कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है? 175 टू 185, जो अगर मैं करंट कंडीशन के हिसाब से बता दूँ इतने तो बनेंगे, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है 200 प्लस पक्का बनने वाले इस मैच में, क्योंकि दोनों के पास 7 या 8 नंबर तक बैटिंग है, तो उसका फ़ायदा दोनों टीम लेने जाएंगी। बात करेंगे टॉस जीत के, क्या करो? बॉलिंग कर लो भाई, जितनी पिटाई खानी है खा लो, बाद में पिटाई सहन नहीं होगी, क्योंकि लास्ट तक ऐसा होगा भाई बच बच के रन दो वरना मैच हार जाएंगे, तो इसलिए चेज़ करने जाओ इस मैच में, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बात करेंगे विन परसेंटेज की, तो भाई मैंने इसका जो पोल किया था 50-50% की वोटिंग मिली थी, बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो जो मैच कॉन्फिडेंस है वो एडिलेड स्ट्राइकर्स के पास है, क्योंकि भले ही मैच हार रहे हैं, कम मार्जिन से हारे हैं। अगर मैं उनके 6 मैचेस उठाऊं तो वो कम मार्जिन से मैचेस हारे हैं एज़ कम्पेयर टू पर्थ स्कॉचेस। वो हारते हैं तो 30-30 रन से मैच हार जाते हैं, जीतते हैं तो 30-30 रन से जीतते हैं, बट बात वही हो जाती है एडिलेड जीता अच्छा खासा जीता, बट हारा कम मार्जिन से। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है एडिलेड स्ट्राइकर्स के जीतने के ज़्यादा चांस है इस मैच में। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स, जहां बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स की, जहां एलेक्स रॉस सरप्राइजिंगली लीडिंग रन स्कोरर है, 5 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं और इनके सबसे ज़्यादा रन है 9 मैचों में 250 रन, 48 हाई स्कोर। किसी की आप सोचोगे 250 के ऊपर रन नहीं बने हैं, 10 मैचेस होने वाले, तो ये एक अलग ही सरप्राइज निकल गया है। क्रिस लिन के यहाँ पे 7 मैचों में 230 रन, 88 हाई स्कोर विथ ओनली 1 हाफ सेंचुरी। उसके बाद मैट शॉट दी कैप्टन 6 मैचों में सिर्फ 196 रन, 109 एक ही मैच में बना डाले और एक शतक एक अर्धशतक। तो आप वही सोच लो 196 में से 150 रन सिर्फ 2 मैच में आ गए और बाकी 4 मैचेस वेस्ट गए, और उसके बाद के मैचेस मिस भी किए उनने, जो बीच के 2 मैचेस, तो आप देख लो उनका परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहा। जेमी ओवर्टन 9 मैचों में 191 रन, 45 हाई स्कोर। इनको मैं एग्री करता हूँ भाई, इनने अपने जो कैलिबर होता है ना उससे ज़्यादा रन बना के दिया, तो इनको तो सैल्यूट करना पड़ेगा, कमेंडेबल टास्क। देन ओली पोप 8 मैचों में 190 रन, 57 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। डार्सी शॉट 8 मैचों में 178, मेरे हिसाब से 300 रन तो मिनिमम इनके होने चाहिए थे, और अगर इनके 300 रन होते तो एडिलेड स्ट्राइकर क्वालिफाई कर गया होता है। ये सीधी बात है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस लाते हैं वो एक्सपीरियंस बैटिंग में तो दिखाते ही हैं, फिर उनके वो बॉलिंग में भी इफेक्टिव हो जाता है, उनकी फील्डिंग गजब की हो जाती है। अगर आपको बीबीएल का 11वां-12वां सीज़न याद हो, तब ये हुबार्ट हरिकेन से खेलते थे, बहुत तगड़े तगड़े कैचेस पकड़े इनने अपनी बॉलिंग पे और लोगों की बॉलिंग पे, अपने प्लेयरों की बॉलिंग पे, और जब वो चीज़ अच्छी होने लगती है तो इनकी बैटिंग सडनली इंप्रूव हो जाती है, या फिर बैटिंग फॉर्म होता है वो बॉलिंग फील्डिंग में दिखता है। तो ये ऐसे प्लेयर है जो अगर ज़्यादा रन बनाते तो हो सकता था एडिलेड स्ट्राइकर क्वालिफिकेशन की रेस में बना होता। 16 का हाई स्कोर था इस सीजन का, एक अर्धशतक आया इनके बल्ले से। देन जेम्स बेसिली 6 मैचेस 81 रन, 31 हाई स्कोर। एंड दैट जेक वेदरऑल 5 मैचेस 75 रन, 40 है इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ एडिलेड स्ट्राइकर्स की, लाइट पोप अच्छे खासे 15 विकेट ले चुके हैं, हेनरी थ्रॉन्टन के 12 विकेट, 11 विकेट जेमी ओवर्टन के, कैमरन बॉयस के 5 विकेट। 5 विकेट की लाइन में आपको मैट शॉट भी देखेंगे, 4 विकेट देखेंगे डार्सी शॉट के, और 2-2 विकेट की लाइन में सारे बॉलर दिखेंगे आपको, क्योंकि इन्होंने बॉलिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था। ब्रेंडन डॉजेट 2 विकेट, जॉर्डन बेडिंगम 2 विकेट, लियम स्कॉट 2 विकेट, लियम हॉगेट इनके भी 2 विकेट, तो सबको हैस्केट सबको 2-2 विकेट मिले। तो अगर आप देखो तो बॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं, एडिलेड स्ट्राइकर की गलती है और इंप्रूवमेंट के जो चांसेस हैं वो है बल्लेबाजी में। बात करेंगे पर्थ स्कॉचेस की, तो इनका भी कुछ मिडिल ऑर्डर नहीं चला है, टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है और 3-4-5 के रन बनाते हैं, फिर 6-7-8-9 तो बॉलर ही शुरू हो जाते हैं, ऑलराउंडर्स हो जाते हैं, तो इनके पास रन के चांसेस कम होते हैं। कूपर कॉलोनी 3 नंबर पे अच्छी बैटिंग करके गए पूरे सीजन, 9 मैचों में 312 रन, 66 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। एस्टन टर्नर 9 मैचों में 219 रन, 66 इनका भी हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। देन फिल एलन 9 मैचों में सिर्फ 171 रन, 68 है इनका हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। देन आते हैं निक हॉब्सन 9 मैचेस 138 रन, 47 है इनका हाई स्कोर। एंड देन एरन हार्डी 6 मैचेस 92 रन, 34 है इनका हाई स्कोर। एंड देन मैथ्यू स्पूर्स 4 मैचेस 70 रन, 29 इनका हाई स्कोर। मैं इन्हीं की बात कर रहा था कि अगर एंड्रू टाई एक मैच में रेस्ट नहीं लेते, एक मैच के लिए जायल रिचर्डसन बाहर नहीं होते क्योंकि उनको बीजीटी के लिए सेलेक्ट किया था, तो स्पूर्स का चांस ही नहीं था इस प्लेइंग 11 में। इनको चांस मिला, 4 मैचेस खेल के गए और अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करके और लोगों को बता दिया भाई मैं भी एक बहुत अच्छा ऑलराउंड ऑप्शन हूँ, मैं जस्ट अब बॉलर नहीं हूँ। तो ये बहुत अच्छा काम किया है स्पूर्स ने इस सीज़न के लिए, शायद वो काम आ जाए अगले सीजन के लिए। देन एस्टन टर्नर 8 मैचों में 66, 51 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। बॉलिंग में बात करेंगे जेसन बैरनटॉफ 14 विकेट ले चुके हैं, जो कि सिंगल हैंडेडली टीम को चला रहे थे। 13 विकेट लांस मॉरिस के नाम, 8 विकेट जायल रिचर्डसन के, एशन हैगार के 5 विकेट, कूपर कॉलोनी के 5 विकेट, एंड्रू टाई के 5 विकेट, जो कि सरप्राइज है।
इनके हमेशा हर सीज़न 8, 9, 10, 15, 17, 21, 22 ऐसे विकेट होते थे, बट इस साल सिर्फ 5 विकेट मिले। खेले भी सिर्फ 6 मैच हैं, क्योंकि रीज़न भी वही है, ज़्यादा विकेट नहीं मिल रहे थे, इकॉनमी हाई थी तो इनको ड्रॉप करना पड़ा था। देन मैथ्यू कैली 4 मैचेस, 3 विकेट्स, बेस्ट था 2 विकेट्स फॉर 33 रन। तो वही मान लो जितने मैचेस एंड्रू टाई ने मिस किए वो मैथ्यू कैली ने खेले थे, या फिर अगर मैं बात करूँ तो वो खेले थे स्पूट्स ने। तो ये थे दोनों टीमों के प्लेयर स्टैट्स, इसी के बेसिस पे बनेगी हमारी टीम। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंड लीग की टीम, राइट में दिखेगी स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम की बात करेंगे तो विकेट कीपर में दिखेंगे फिल एलन, बल्लेबाजी में दिखेंगे एस्टन टर्नर, डार्सी शॉट, ऑलराउंडर्स में दिखेंगे एस्टन एगार्ड, जेमी ओवर्टन, मैट शॉट एंड कूपर कॉलोनी। बॉलिंग में दिखेंगे जेसन बैरनडॉफ, हेनरी थॉर्नटन, राइट पोप एंड लांस मॉरिस। यहाँ पे कैप्टन की 3 इंटरेस्टिंग चॉइस है, क्योंकि मिनिमम हम 3 टीम तो बनाते ही हैं। तो वो रहेंगे टर्नर, डार्सी शॉट एंड कूपर कॉलोनी। वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस देखने को मिलेंगे, मैट शॉट, जेसन बैरनडॉफ एंड हेनरी थॉर्नटन। तो ये होगी बात हमारी ग्रैंड लीग की टीम की। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, फिल एलन के साथ ओली पोप। बल्लेबाजी में हम जाने वाले हैं एलेक्स रॉस और डार्सी शॉट के साथ। थोड़े रिस्क की पिक ज़रूर है, बट मैं ये ले रहा हूँ। आप चाहे तो क्रिस लिन को ले सकते हैं, क्योंकि अगर एलेक्स कैरी नहीं खेले तो वो आने वाले प्लेइंग 11 में, और फिर विकेट कीपर सेक्शन में भी देखना पड़ेगा कि क्या हेनरी नील्सन अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद ऑलराउंडर्स में रहेंगे एस्टन एगार, जेमी ओवर्टन, मैट शॉट एंड कूपर कॉलोनी। यहाँ हम ज़्यादा बदलाव नहीं करेंगे, बट हमने 2 विकेट कीपर ले लिए तो सिर्फ 3 बॉलर ले पाएंगे, तो हम जाएंगे बैरनडॉफ, राइट पोप एंड लांस मॉरिस के साथ। लांस मॉरिस की जगह पे आप रिस्क भी ले सकते हैं, चार्ल्स रिचर्डसन या फिर एंड्रू टाई को भी टीम में ले सकते हैं। कैप्टन की यहाँ भी 3 चॉइसेस बता दूँ तो वो है जेमी ओवर्टन, फिल एलन एंड ओली पोप। वाइस कैप्टन की भी 3 चॉइस है, तीनों बॉलर मैंने एक बार में डाल दिया, वो बैरनडॉफ, ओली पोप एंड लांस मॉरिस। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। मैच नंबर 39 का एनालिसिस इसी के साथ होता है कंप्लीट। मैच नंबर 40 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसका एनालिसिस भी जल्दी लाऊंगा। फिर SA20 कवर कर रहे हैं हम, फिर आते हुए WPL आएगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, फिर IPL आएगा, बहुत कुछ आना बाकी है। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारे क्रिकेटिंग रिलेटेड अपडेट आपको यहीं पर मिले और आप बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर सारे क्रिकेटिंग एक्शन का मज़ा उठा सकें और अप टू डेट रहें स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ के लिए। तो मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।